एवरीबडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। आज हम इतिहास लेखन की एक नई जो परंपरा है जो 18वीं शताब्दी में विकसित हुई, जिसको प्रत्यक्षवादी परंपरा कहा जाता है या पॉजिटिविस्टिक थ्योरी कहा जाता है, उसकी चर्चा करेंगे। पॉजिटिविस्टिक जो विचारधारा है इतिहास लेखन की या इतिहास को समझने की, जो प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण है, इसका जनक है वो ऑगस्टस कॉम्टे को माना जाता है। और ऑगस्ट कॉम्टे है वो फ्रांस के रहने वाले थे और ये अपने गुरु सेंट साइमन है उससे काफ़ी प्रभावित थे। तो सेंट साइमन से प्रभावित होकर के ही है इन्होंने जो इतिहास की एक नई विधि का प्रतिपादन किया, जिसे प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण कहा जाता है। और ऑगस्ट कॉम्टे है, उनको प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण का पिता भी कहा जाता है। तो प्रत्यक्षवादी दर्शन है वो एक प्रकार से, या प्रत्यक्षवादी जो दृष्टिकोण है वो एक प्रकार से वस्तुवादी दर्शन है वो कहा जाता है, या इसको वस्तुवादी दर्शन कहा जा सकता है, क्योंकि इसके अंतर्गत उसी चीज़ों को स्वीकार किया गया जिसका प्रत्यक्ष किया जा सकता था। अर्थात इसके अंदर जो भाववादी दर्शन है उसको पूर्ण रूप से नकार दिया गया और कल्पना को, एक तरह से जो इमेजिनेशन है उसको पूर्ण रूप से नकार दिया गया। और इसके अंदर है वो एक प्रकार से है वो वस्तु जो तथ्य है उसको एक तरह से महत्व दिया गया। तो एक तरह से इतिहास को विज्ञान के धरातल पर है वो स्थापित करने का प्रयास किया गया, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि 18वीं शताब्दी का जो दौर था, जो रेनेसा के बाद में जो प्रबोधन काल जो शुरू हुआ, उसमें तेज़ी से परिवर्तन हो रहे थे और मानव का जो दृष्टिकोण है वो मानवतावादी हो रहा था। अर्थात धार्मिक विषयों से चिंतन का जो केंद्र बिंदु है वो मानवतावादी हो रहा था। तो मानवतावादी दृष्टिकोण के कारण से मानव के जीवन को और किस तरह से बेहतर किया जा सके, इसके लिए वैज्ञानिक विचारधारा है वो ही सहायक हो सकती थी। वैज्ञानिक विचारधारा है जिसको अपना करके है वो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि मानव के जीवन को और ज़्यादा बेहतर है वो किया जा सकता है। तो जो ह्यूमनिस्टिक थॉट थी जो 18वीं शताब्दी के अंदर है वो जिसका काफ़ी प्रचलन था, उसको ध्यान में रखते हुए है वो जो कॉम्टे है उन्होंने एक तरह से एक पॉजिटिविस्टिक जो अप्रोच है या जो थ्योरी है उसका प्रतिपादन किया। और इसके लिए इन्होंने दो पुस्तकों हैं उसकी रचना की, जिसमें एक पुस्तक है द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलोसफी और दूसरी पुस्तक का नाम था द कोर्स ऑफ पॉजिटिव पॉलिटिक्स। ये दो पुस्तकें हैं 1830 से 1842 के बीच के अंदर है, वो 6 वॉल्यूम्स में प्रकाशित हुई। और इन्हीं पुस्तकों के अंदर है वो कॉम्टे ने है वो अपनी जो प्रत्यक्षवादी जो विचारधारा है उसको स्थापित किया। तो प्रत्यक्षवादी जो विचारधारा है उसका जो उद्देश्य था वो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो सोशल साइंसेज है उसको एक तरह से है समाज उपयोगी बनाना था या मानव के कल्याण के लिए वो बनाना था, या अब कहें कि जो सोशल रिसर्च है उसको मानव उपयोगी बनाने के लिए है उन्होंने ये पॉजिटिविस्टिक जो थ्योरी है जो विज्ञानवादी विचारधारा पर आधारित थी उसको उन्होंने है वो एक तरह से है उस पर वो बल दिया। तो जो प्रत्यक्षवादी जो विचारधारा है वो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रत्यक्षवादी जो विचारधारा है वो एक प्रकार से वस्तुवादी दर्शन था और इसमें एक तरह से है वो केवल तथ्यों को है वो महत्व दिया गया और धर्म और जो मूल्य है उसको महत्व नहीं दिया गया, अर्थात मेटाफिजिक्स को उसमें महत्व नहीं दिया गया। एक प्रकार से ये जो विचारधारा थी वो आदर्शवाद की विरोधी थी। और इसको हम कह सकते हैं कि प्रत्यक्षवाद है वो हम कह सकते हैं कि इसको यदि हम इसका संधि विच्छेद करें तो प्रत्यक्ष और वाद सबसे मिलकर के बना है। वाद का मतलब विचारधारा या सिद्धांत है और प्रत्यक्ष का मतलब वह सिद्धांत जिसका वह विचारधारा जिसका प्रत्यक्ष किया जा सके। अर्थात प्रत्यक्षवादी विचारधारा ऐसे सिद्धांत को कहा जाता था या ऐसे विचारधारा को कहा जाता था जो ज्ञान के उसी विषय की वस्तु को स्वीकार करता था जिसका प्रत्यक्षीकरण किया जा सके, अर्थात जिसका निरीक्षण, परीक्षण और प्रयोग और वर्गीकरण है वो किया जा सके, वही ज्ञान सत्य है, बाकी का ज्ञान है वो सत्य नहीं है। तो अर्थात एक तरह से जो वैज्ञानिक विधियों से प्राप्त जो ज्ञान है उसी को प्रमाणिक है वो ज्ञान है, वो इस विचारधारा के अंतर्गत है वो माना जाता था।
तो इस तरह से एक तरह हम कह सकते हैं कि प्रत्यक्षवादी विचारधारा है वो ज्ञान के उसी विषय को है वो स्वीकार करता था जिसका प्रत्यक्ष किया जा सके, और ज्ञान के उस विषय को स्वीकार करे जिसका प्रत्यक्षीकरण किया जा सके। ज्ञान के उसी एक तरह से क्षेत्र को स्वीकार करता था जिसका एक तरह से प्रमाणीकरण वो वैज्ञानिक विधियों के द्वारा है वो किया जा सके। तो इस तरह से प्रत्यक्षवादी विचारधारा एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि वैज्ञानिक विचारधारा थी, और इस विचारधारा के अंदर उसी ज्ञान को है वो स्वीकार किया गया जिसकी पुष्टि है वो वैज्ञानिक विधियों के द्वारा है, वैज्ञानिक नियमों के माध्यम से है वो किया जा सके। और एक प्रकार से जो आगस्ट काम्टे का मानना था कि संपूर्ण ब्रह्मांड है वो एक निश्चित नियमों के अनुसार चलता है, और संपूर्ण ब्रह्मांड की जो प्रत्येक जो गतिविधियां हैं वो वैज्ञानिक होती हैं और कार्यकारण संबंधों पर आधारित होती हैं। उसमें कल्पना और दर्शन आस्था है उसका कोई स्थान नहीं होता है। इसी प्रकार इतिहास के अंदर भी है वो एक प्रत्यक्षवादी जो विचारधारा है उसको अपनाया जा सकता है। तो प्रत्यक्षवाद के अंतर्गत है वो तथ्यों को महत्व दिया जाता है, प्रत्येक क्योंकि इतिहास के अंदर भी है वो तथ्यों को महत्व दिया जाता है। तो पॉजिटिविस्टिक जो विचारधारा है वो एक तथ्य परक होती है। तो तथ्य परक का मतलब होता है कि तथ्य वो होते हैं जिसका निरीक्षण किया जा सकता है, जिसका परीक्षण किया जा सकता है, उसे हम तथ्य है वो कहते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सामान्य जीवन के अंदर हम देखते हैं कि दो प्रकार के कथन हमें देखने को मिलते हैं, एक मूल्यपरक कथन होते हैं, एक तथ्यपरक कथन होते हैं। तो मूल्यपरक जो कथन होते हैं वो दार्शनिक विचारधारा पे आधारित होते हैं, क्योंकि उसके अंतर्गत एक मूल्यों की बात की जाती है कि ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए, साधु संतों का सम्मान करना चाहिए, ईमानदारी से जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो इस तरह से जहाँ चाहिए शब्द होता है वो मूल्यपरक होते हैं। और जो दूसरे कथन जो हमारे देखने को मिलते हैं उसमें ये होता है शब्द आता है। तो जो प्रत्यक्षवादी विचारधारा है या जिसमें वैज्ञानिक विचारधारा है वो एक तथ्यपरक होती है, और उसके अंतर्गत क्या है कि होना चाहिए शब्द है उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, अर्थात धर्म आस्था मूल्य है उसको महत्व नहीं दिया जाता। तो प्रत्यक्षवाद की जो प्रकृति है वो तथ्य एक तरह से परक होती है, और हम ये कह सकते हैं कि प्रत्यक्षवादी विचारधारा है वो रियलिस्टिक होती है, अर्थात इसमें एक तरह से यथार्थवादी विचारधारा है उसका समर्थन है वो किया जाता है। तो प्रत्यक्षवादी जो विचारधारा है जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें मूल्यों को है वो महत्व नहीं दिया जाता, और एक प्रकार से जो प्रत्यक्षवादी विचारधारा है वो उपयोगितावादी विचारधारा भी होती है, क्योंकि इसमें उन चीज़ों को महत्व दिया जाता है जिसमें अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम कल्याण हो। और एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्रत्यक्षवादी विचारधारा है वो समाज के पुनर्निर्माण में भी एक तरह से है वो एक तरह से सहायक होती है, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि एक तरह से प्रत्यक्षवादी विचारधारा को मानवता का धर्म है वो भी कहा जाता है, और एक तरह से ये समन्वयवादी विचारधारा होती है, क्योंकि इसमें केवल एक ही पक्ष को महत्व नहीं दिया जाता, अर्थात इसकी अपेक्षा है वो मानव के जो विभिन्न पक्ष है उसको वो महत्व दिया गया, मानव के विभिन्न पक्षों का वो अध्ययन किया गया प्रत्यक्षवादी विचारधारा के अंतर्गत, केवल एक पक्ष को महत्व नहीं दिया गया। और एक तरह से मानवता धर्म अर्थात धर्म को है वो वैज्ञानिक कसौटी पर है वो कसने का वो प्रयास किया गया इस प्रत्यक्षवादी विचारधारा के अंदर। तो समाज के जो पुनर्निर्माण अर्थात जो समाज के अंदर प्रचलित जो विचारधारा थी उसको विज्ञान के धरातल पर है, विज्ञान की विधियों के द्वारा है वो कसने का प्रयास किया गया, तार्किक आधार पर है वो कसने का प्रयास किया गया, जिससे कि एक प्रकार से जैसे कि आप जानते हैं कि जो तार्किक आधार है, वैज्ञानिक आधार है, उसके आधार पर ही है वो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि मानव का जीवन है वो ज़्यादा सुखी और समृद्ध और बेहतर है वो हो सकता है, क्योंकि विज्ञान और तकनीकी के प्रयोग के द्वारा ही है वो मनुष्य का जीवन है वो एक तरह से ज़्यादा बेहतर है वो बन सकता है, ज़्यादा सुख सुविधाएँ वो प्राप्त कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रत्यक्षवादी विचारधारा में निरीक्षण, परीक्षण, वर्गीकरण, प्रयोग, निष्कर्ष है, या हम कहें कि ऐतिहासिक खोज की जो विधि है जिसमें इतिहास के अंदर है वो तथ्यों की खोज की जाती है उस पर है वो बल दिया गया। तो एक तरह से ये वैज्ञानिक जो संकल्पना जो कंसेप्ट है उस पर आधारित था, और इसके अंदर एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्रत्यक्षवादी विचारधारा एक मात्रात्मक थी, परिणात्मक शोध नहीं था, क्योंकि इसमें गुणात्मक शोध पर बल न दे करके है वो मात्रात्मक शोध है, यूटिलिटेरियन जो अप्रोच है उसको इसके अंदर महत्व दिया गया। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रत्यक्षवादी विचारधारा वो वस्तुनिष्ठता पर आधारित थी और एक प्रकार से वैज्ञानिक विधि पर आधारित थी। हम ये कैसे कहते हैं कि ये तर्क, वितर्क और विश्लेषण पर आधारित विधि हम कह सकते हैं।
कार्य कारण संबंध पे आधारित ये एक प्रकार से विधि थी हिस्टोरिकल एक्सप्लेनेशन के लिए। कार्य कारण संबंध अर्थात विश्व की कोई भी घटना वो बिना कारण के घटित होती नहीं है, तो इसमें भी एक तरह से है वो कारण पर ज़्यादा महत्व दिया गया। और जैसा कि मैंने बताया कि यथार्थवादी दर्शन था, अर्थात इसके अंदर जो रियलिस्टिक है अर्थात तथ्यपरक है, तथ्यों पर ज़्यादा महत्व दिया गया। और एक तरह से काल्पनिक चिंतन है उस पर उसका इस विचारधारा के अंदर वो कोई स्थान है वो हमें देखने को नहीं मिलता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो प्रत्यक्षवादी जो अवधारणा है जिसका समर्थक है वो अगस्त काम्टे को माना जाता है। और इसमें ये एक तरह से पूर्ण रूप से विज्ञान पर आधारित थी, और जिस तरह से विज्ञान में विभिन्न प्रकार की घटनाओं का अवलोकन और वर्गीकरण है और विश्लेषण है वो किया जाता है, और इसी आधार पर है इस प्रत्यक्षवादी विचारधारा जो है उसके अंदर भी है वो वास्तविक घटनाओं का एक तरह से विवेचन वो किया जाता है। इसमें इस बात पर ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसकी कोई परवाह नहीं की जाती, अपितु इसके अंदर जो वास्तव के अंदर क्या घटित हुआ है उसकी चर्चा की जाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो प्रत्यक्षवादी जो विचारधारा वो वैज्ञानिक जो एक तरह से विचारधारा पर वैज्ञानिक विधियों पर आधारित एक पद्धति है वो कह सकते हैं। और इसमें घटनाओं का अध्ययन मनमाने ढंग से वो नहीं किया जाता, एक वैज्ञानिक विधि से किया जाता है। और प्रत्यक्षवादी विचारधारा के अंदर धार्मिक और दार्शनिक विचारों को एक प्रकार से दूर रखा जाता है, और एक तरह से वास्तविक जो ज्ञान है जो रियल नॉलेज है उसको निकालने का वो प्रयास किया जाता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो अगस्टस काम्टे का जो दर्शन है वो उपयुक्तवादी दर्शन था। और एक तरह से इस उपयुक्तवादी दर्शन का तात्पर्य यह है कि इसमें अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम है वो लाभ है, अधिकतम कल्याण हो। और इसमें जो मध्यकाल के अंदर जो एक तरह से जिसको हम अंधकार काल कह सकते हैं उससे निकल करके इस काल के अंदर जो 18वीं 19वीं शताब्दी के अंदर जो पुनर्जागरण औद्योगिक क्रांति और के पश्चात जो प्रबोधन काल एज ऑफ एनलाइटमेंट है का काल जब आया, तो उस समय है वो एक तरह से धर्म की जो व्याख्या वो वैज्ञानिक ढंग से की जाने लगी। तो एक तरह से वैज्ञानिक ढंग से किए जाने के कारण से है एक तरह से इस काल के अंदर एक मानवतावादी विचारधारा या ह्यूमनिस्टिक जो अप्रोच है वो प्रारंभ हुआ। और ह्यूमनिस्टिक विचारधारा प्रारंभ होने के कारण से है वो एक नवीन मूल्य है उस जो मानवीय मूल्य है उसके जो विश्लेषण पर वो ज़्यादा महत्व दिया गया। और इस प्रकार से क्या है कि इसको एक उपयुक्तवादी है वो बनाने का है, वो सामाजिक जो विषय है उसको भी उपयुक्तवादी बनाने का वो प्रयास किया गया, जिससे कि मानव है वो ज़्यादा सुखी और समृद्ध रह सके। तो एक तरह से प्रत्यक्षवाद केवल उन्हीं घटनाओं का अध्ययन करता है जहाँ पर तथ्यों जो तथ्यपरक होती है, और जहाँ तक तथ्यों का वास्तव में निरीक्षण परीक्षण किया जा सकता है, क्योंकि तथ्यों का निरीक्षण परीक्षण किया जा सकता है इसलिए ये वैज्ञानिक विधि पर आधारित होते हैं, क्योंकि इसमें तथ्यों की खोज के अंदर तथ्यों के कलेक्शन के अंदर है वो भी वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है, और उसकी विश्लेषण के अंदर भी है वो वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण है वो भाववादी दर्शन नहीं था, अपितु वस्तुवादी दर्शन इसे हम कह सकते हैं। और क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि जो इस ब्रह्मांड के अंदर जो प्राकृतिक घटनाएं वो आकस्मिक नहीं होती है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, बिना कारण के कोई भी घटना घटित नहीं होती है। और सामाजिक घटनाओं जिस प्रकार प्राकृतिक घटनाओं के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, इस प्रकार सामाजिक घटनाओं के पीछे भी कोई ना कोई कारण है, कोई नियम जरूर होता है। और उन सामाजिक घटनाओं का वो सामाजिक घटना जिसका हम निरीक्षण कर सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, उन्हीं को हमें मान्यता है वो देनी चाहिए। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्रत्यक्षवादी जो दृष्टिकोण है वो एक तरह से वैज्ञानिक विचारधारा पर आधारित था। इसको मानवता का धर्म है के रूप के अंदर भी स्थापित कर सकते हैं। एक तरह से मानवता का धर्म है उसको भी कहा गया, क्योंकि इसमें मानवीय मूल्यों हैं उसको ज़्यादा महत्व दिया गया। तो एक तरह से हमें रिलीजियस ह्यूमनिटी है इसको हम कह सकते हैं प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण को, क्योंकि इसमें मानवीय मूल्यों को ज़्यादा तवज्जो दिया गया, मानवीय मूल्यों को ज़्यादा महत्व दिया गया। तो एक तरह से जैसे मैंने आपको बताया कि प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण है वो एक तरह से समन्वयात्मक विज्ञान भी हम कह सकते हैं। समन्वयात्मक विज्ञान का तात्पर्य है कि इसमें केवल मानव के किसी एक पक्ष को ही ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया, अपितु मानव जीवन के समस्त जो पक्ष है उसका अध्ययन किया गया प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत है। तो इसलिए हम इसको समन्वयात्मक विज्ञान है इसकी संज्ञा हम दे सकते हैं। और जैसा कि मैंने इसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण है वो एक वस्तुनिष्ठता पर आधारित था, इसमें व्यक्तिनिष्ठ है, विषयनिष्ठ है, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि इसके अंतर्गत
जो जो उसी भी चीज़ को स्वीकार किया गया जो कि एक तरह से जिसको देखा जा सकता है, जिसका निरीक्षण किया जा सकता है, जिसका परीक्षण किया जा सकता है, जिसको अनुभव किया जा सकता है, उसी चीज़ को इसके अंदर क्या है वो स्वीकार किया गया है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण है वो एक तरह से पूर्वाग्रह से मुक्त था, अर्थात इसके अंदर उन विचारों भावनाओं को जो धार्मिक मूल्य है, नैतिक मूल्य, उनको महत्व नहीं दिया गया, अपितु जो वास्तव में जिसको वैज्ञानिक विधियों के द्वारा जिसको प्रतिस्थापित किया जा सकता था उन्हीं मूल्यों को है वो महत्व दिया गया और इसमें जो विवेक और तर्क है उसको एक तरह से महत्व दिया गया। क्योंकि एक तरह से जो प्रत्यक्षवादी विचारधारा है वो एक तरह से हम कह सकते हैं इसको वैज्ञानिक विधि भी कह सकते हैं। इतिहास के अंदर भी क्या है कि बिखरे हुए तथ्य होते हैं, उनका एक तरह से क्रमबद्ध तरीके से संकलन किया जाता है और एक तरह से व्यवस्थित किया जाता है, फिर उसका विश्लेषण किया जाता है वैज्ञानिक विधियों के द्वारा। इसलिए ऐतिहासिक विधि को भी हम प्रत्यक्षवादी विधि है वो कह सकते हैं, हम कहते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण है वो एक प्रकार से जो उस काल के अंदर जो एक अनुभववादी जो परंपरा का एक लंबा इतिहास चल रहा था, जो ब्रिटिश दार्शनिकों ने जो अनुभववाद को है वो महत्व दे रहे थे, जहाँ जो जर्मन इतिहासकार रांके है वो भी एक तरह से वैज्ञानिक विचारधारा को स्थापित करने का प्रयास कर रहा था। और उसी समय है वो ऑगस्ट काम्टे द्वारा प्रतिपादित जो उसका प्रत्यक्षवादी दर्शन था उसका जो समन्वित रूप है उसको एक तरह से प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण कहा गया। और एक तरह से प्रसिद्ध इतिहासकार ईएचकार ने तो इन तीनों परंपराओं के समन्वय को एक प्रकार से है वो आम अवधारणा कहा। और एक तरह से इन तीनों परंपराओं में कुछ हद तक है वो समानताएं थी, कुछ हद तक विरोधाभास भी था, लेकिन एक तरह से इसका समन्वित रूप है वो एक प्रकार से वो प्रस्तुत किया गया। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो इतिहास जो लेखन के अंदर की जो प्रत्यक्षवादी परंपरा है वो एक प्रकार से वैज्ञानिक विचारधारा पे आधारित थी और एक प्रकार से इतिहास को विज्ञान के धरातल पर है वो प्रतिस्थापित करने में है वो इस प्रत्यक्षवादी विचारधारा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। क्योंकि इसमें जितनी भी जो परंपराएं थी उनको उन्हीं परंपराओं को है वो को स्वीकार किया गया जिनका परीक्षण निरीक्षण किया जा सकता था। तो एक तरह से इतिहास को वैज्ञानिक आधार पर है वो प्रतिस्थापित करने के अंदर है वो जो प्रत्यक्षवादी जो परंपरा है उसका महत्वपूर्ण योगदान है वो माना जाता है। तो इसका जनक है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो ऑगस्टस काम्टे थे और ऑगस्टस काम्टे के द्वारा जो प्रतिस्थापित जो प्रतिस्थवादी दृष्टिकोण है वो निश्चित रूप से है वो इतिहास के प्रति जो समझ पैदा करने के अंदर है वो एक तरह से हमारी महत्वपूर्ण वो मदद करती है। हालांकि जैसे कि एक तरह से जो डिल्थे है या इटली का जो क्रोचे है या कालिंगवुड है वो एक प्रकार से है उन्होंने जो पूरा इतिहास है उसको एक प्रकार से अलग नज़रिए से देखा। क्योंकि जैसे क्रोचे वो कहता है कि सारा इतिहास समकालीन होता है, कंटेम्प्रेरी होता है, अर्थात इतिहास को हम उसी नज़र से देखते हैं जैसे कि वर्तमान में है, वर्तमान के सापेक्ष है वो इतिहास की घटनाओं की हम वो व्याख्या करते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण है वो 18वीं शताब्दी का एक इतिहास लेखन का एक महत्वपूर्ण क्रांति कह सकते हैं और ऑगस्ट काम्टे का महत्वपूर्ण योगदान इतिहास लेखन के अंदर कर सकते हैं, जिसके अंदर इतिहास को है वो एक वैज्ञानिक धरातल पर है वो प्रतिस्थापित करने का है वो प्रयास किया और उसमें वस्तुनिष्ठता है और तार्किक विश्लेषण है, कार्यकारण संबंध है, यथार्थता है आदि पर है वो महत्व दिया गया। और एक प्रकार से जैसे कि ऑगस्ट काम्टे ने कहा कि मानव का जो विकास है, माइंड का विकास है वो 3 स्तर पे होता है, प्रथम धार्मिक है, फिर तात्विक और वैज्ञानिक है। तो प्रत्यक्षवाद के अंतर्गत है वो एक प्रकार से है किस तरह से ह्यूमन माइंड है वो प्रेतात्मा से निकलती हुई है या जीवात्मा से निकलता हुआ है वो किस तरह से जो तात्विक आधार पर है, अर्थात निर्विकार है, निर्विशेष है, निर्गुण है, सत्ता से होता हुआ किस तरह से है वो वैज्ञानिक आधार वैज्ञानिक विचारधारा तक है वो एक तरह से है वो यात्रा करता है। और एक तरह से मानव का जो डेवलपमेंट का जो विकसित रूप है वो एक प्रकार से वैज्ञानिक सोच है वो कहा जाता है। तो एक तरह से वैज्ञानिक सोच के आधार पर है वो इतिहास की व्याख्या करने का जो प्रयास है वो ऑगस्ट काम्टे ने कहा। और जो प्रत्यक्षवादी विचारधारा है वो इतिहास को वो वैज्ञानिक धरातल पर स्थापित करने के अंदर है वो एक तरह से है वो एक महत्वपूर्ण है वो कदम है वो माना जा सकता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।